Hello students, in this video we are going to discuss about part 3 of English Reader book chapter 6. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे his arms began to ache, उसके जो and he was forced to stop again, मतलब उसके फिर से जो हाथों में आर्म्स में दर्द होने लगता है ना उस लड़के के, और वो उसे फिर से मतलब उसका मन होता है कि वो कुछ देर के लिए रुक जाए। When he walked on the fawn followed him at once, उसके बाद जब वो चलने लगता है पैदल तो उसको जो fawn रहता है वो धीरे धीरे उसको पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। He allowed it to walk a little distance, उसके बाद वो जो लड़का होता है वो कुछ दूरी तक उसको ऐसे ही पैदल चलने लगता है। उसके बाद वो फिर कभी उसको उठाता, मतलब कभी उसको गोद में उठाता, उसके बाद फिर नीचे रख देता। उसके बाद जो घर का जो डिस्टेंस था वो कुछ भी नहीं लग रहा था उन लोगों को। ठीक है, ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, मतलब कि वो इतना खुश था ये सब देख के वो लड़का कि उसे घर की दूरी कुछ भी नहीं लग रही थी, और मतलब उसको ऐसा फील कर रहा था कि वो पूरी दिन पूरी रात ऐसे ही फ़ोन के साथ चल सकता है। ठीक है, ही वॉज वेट विथ स्वीट, वो पसीने से तो भीग गया था। बट लाइट ब्रीज ब्लीव थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन जो हल्की हल्की जून मॉर्निंग की हवा चल रही थी उससे उसे ठंडक भी मिल रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, और स्काई किसके जैसा क्लियर था? स्प्रिंग वाटर जैसा क्लियर था। इन अ ब्लू चाइना कप। ठीक, ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और मतलब बादल ऐसे साफ था जैसे कि रात में बहुत अधिक बारिश हुई हो, सुबह आसमान एकदम साफ हो गया हो। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house. उसके बाद वो ऐसे करते करते कहाँ तक गए? घर तक गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग है यहाँ पे एक बॉग्ड। तो देखते हैं बॉग्ड मीन्स क्या होता है। बॉग्ड मीन्स है बॉग्ड मीन्स होता है ऑल्सो बॉग्ड वॉज अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप करना ना चाह रहे हो लेकिन फिर भी आपको करना पड़े। मतलब कि उसके ही कुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, बट एट द स्टेप्स द फॉन बेग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। देखिए जैसे ऐसे करते करते वो घर तक पहुंच जाता है, और घर तक पहुंचने के बाद वो जो लड़का होता है वो उसको लेके बेडरूम तक जाने लगता है, और जब वो सीढ़ी चढ़ने लगता है तो फ़ोन जो होता है वो अचानक से, मतलब यहाँ लिखा था ना बॉग्ड मतलब होता है कि अचानक से किसी काम को ना करना या बंद कर देता है। वो सीढ़ी पे चढ़ना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वो छोटा रहता है और वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता है। उसके बाद ही पिक इट अप, उसको वो लड़का उसको गोद में ऊपर उठाता है और उसके फादर के पास तक जाता है, जहाँ उसके रूम में फादर आंख बंद करके लेटे रहते हैं। जोडी बोलता है पाल लुक, अपने पापा से बोलता है। पेनी टर्न हिज हेड, जो पेनी उसके फादर होते हैं वो अपने सिर को घुमाते हैं पीछे और देखते हैं। जोडी स्टूड बिसाइड, जोडी वहाँ खड़ा होता है फ़ोन को लेके। ठीक है, और इट सीम टू पेनीज जेड, मतलब वो देखते हैं कि जो पेनी की आंखें होती हैं वो वैसे ही ब्राइट रहती हैं जैसे कि फ़ोन की रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खुश रहता है। ठीक है, और फिर उसके पापा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया, तुम्हें इसे पा लिया। उसके बाद जोडी वेंट टू द किचन, उसके बाद वो दोनों किचन में जाते हैं और द फॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अ पेन ऑफ मॉर्निंग में स्टूड इन द किचन सिप, और मॉर्निंग में जो दूध आया रहता है उसका जो पेन रहता है वहाँ किचन में रखा रहता है। उस पर ऊपर क्रीम मतलब मलाई जमी होती है, तो वो जो लड़का जॉडी होता है ना वो पहले मलाई को अलग निकाल के अलग कर देता है, उसके बाद दूध को अलग कर देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, इट बटल्ड इज सडनली स्मेलिंग एंड मिल्क स्मेल द मिल्क। उसके बाद जैसे ही वो दूध को फ़ोन के पास ले जाता है तो फ़ोन स्मेल करता है मिल्क को। ठीक है, ही सेव्ड इट प्रिकेसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, मतलब कि जैसे फ़ोन भी उसको बचा बचा के पी रहा होता है कि ताकि वो फ्लोर पे ज़मीन पे गिर ना जाए। ठीक है, ही कुड मेक नथिंग टू ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, मतलब वो इतना तेज़ी से पी रहा था कि चाह रहा था कि कोई भी दूध अब बचे ना, सारा वो पी ले। ठीक है, उसके बाद देखिए ही डिप्ड हिज फिंगर in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It stuck greedily when they withdrew them. It bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again and as the fawn sucked he poured them slowly into the milk and the fawn blew. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जब वो देख रहा था कि fawn बहुत मतलब भूखा है, दूध पीना चाह रहा था कि जल्दी सारा पी ले, तो ये लड़का क्या कर रहा था, दूध में अपनी 2 उंगलियों को डालता और उसके बाद उस 2 उंगली से दूध उठा के
फ़ॉन के मुंह में डालता ताकि उसके मुंह में वो दूध चला जाए और जल्दी जल्दी फ़ॉन सक कर ले, मतलब चूस ले या पी ले। देखिए मैं बताऊँ किस तरह से, देखिए इसी तरह से। देखिए लड़का बैठा है ना, ये ऐसे अपने फिंगर से देखिए दूध यहाँ से उठा रहा था, फिर उठा के इसको डाल रहा था। It snapped its small hooves impiously as long as he held his finger below the level of the milk the fawn was contained. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand। मतलब कि जो ये लड़का था जॉडी, इसको ना बार बार उस फॉन के मुंह में उंगली डालना अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सॉफ्ट सॉफ्ट जो टंग थे, उसके जो अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट उसको दिख रहे थे ना, फील हो रहा था, तो उससे वो अच्छा लग रहा था, इसलिए वो ये काम को बार बार कर रहा था। इट अ स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। देखिए छोटी सी टेल बनी है ना, जब बच्चे एनिमल्स बहुत खुश होते हैं तो इसको बहुत तेज़ी तेज़ी हिलाने लगते हैं, ठीक है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्विल एंड द फोम गर्गलिंग। फिर जो लास्ट का दूध बचता है वो धीरे धीरे गर्गलिंग करते, मतलब सुड़कते हुए उसको पी के ख़त्म कर देता है। इस स्टोरी को किसने लिखा है? मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने लिखा है। ओके बेटा, तो बस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।